ये आनंद की जो वर्षा है, पे हम भीग रहे हैं। ये अभ्यंतरीण आनंद एक ऐसा मौज है जिसमें सारा स्थूल सूक्ष्म स्थिर हो जाते। जैसे नृत्य में उसके ताल, उसके संगीत, उसके लचक, ऐसा मौज होते हुए भी स्थिरता का अनुभूति होता है। नृत्य स्थिर अवस्था नहीं, स्थिरता का प्रकाशित अवस्था है नृत्य। तो हमारे जीवन में हमारे जो मौज है, हमारे जो लचक है, हमारे जो जीवन आचरण है, वो अपनी स्थिति और स्थिरता का प्रतीक होते हैं। और जितना समय आप स्थिर रह सकते हो, वो समय आपके जीवन में इतना पूर्णता, इतना आनंद भरते हैं आपकी समयातीत अवस्था की वजह से। आप जरा, रोग, वार्धक्य, ये सब स्थिर हो जाते। यूथफुलनेस, यौवन, रस, आनंद, बल, ये सब प्राप्ति होती। चलिए आज सुनते हैं स्वागता जी से नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा प्रणाम। आज शुरू करेंगे कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय का 5वां श्लोक, प्रथम वल्ली का। आत्मज्ञ की निर्भयता। य इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते।
एतद्वै तत्। जो पुरुष इस कर्मफल भोक्ता और प्राणादि को धारण करने वाले आत्मा को उसके समीप रहकर भूत, भविष्यत और वर्तमान के शासक रूप से जानता है, वो वैसा विज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। निश्चय यही वह आत्म तत्व है। जो कोई इस मद्वत कर्मफल भोक्ता और जीव प्राणादि कारण कलाप को धारण करने वाले आत्मा को समीप से भूत, भविष्यत आदि तीनों कालों के शासक रूप से जानता है, वह ऐसा ज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा का गोपन रक्षण नहीं करना चाहता, क्योंकि वह अभय को प्राप्त हो जाता है। जब तक वो भय के मध्य में स्थित हुआ अपने आत्मा को अनित्य समझता है, तभी तक उसकी रक्षा भी करना चाहता है। जिस समय आत्मा को नित्य और अद्वैत जान लेता है, उस समय कौन किसको कहां से सुरक्षित रखने की इच्छा करेगा? निश्चय यही वो आत्म तत्व है। इस प्रकार पूर्ववत समझना चाहिए। हरिओम। है। भय एक ऐसा अवस्था है जो कोई भी प्राणी को अपनी जो मूल बोध होता है, उस बोध से उसे अलग कर सकता है। भय एक ऐसा आक्रमण है, उस आक्रमण का वजह अज्ञान है। और जब खुद इंसान अपने आप को आक्रमण करता है, उसे भय कहा जाता है। खुद को आक्रमण करने की स्थिति को हम भय कहते हैं। जब हम भयभीत होते हैं, खुद को आक्रमण करते हैं अज्ञान की वाण से। तो आज जो निर्भय, अभय, निडर, ये जो स्थितियों की बात हो रही है, ये वही सिर्फ कर सकता है जो अपने आप की बोध को नित्य जानता है, मानता नहीं, जानता है। मानने वाले कभी कभार भटक जाते हैं, लेकिन जानने वाले भटकते नहीं। तो हे आत्मबोध में निर्लिप्त होने वाले, अपने आप पर आक्रमण नहीं करते। अपने आप को पीड़ा नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये जो आत्मबोध है, चेतना पूर्ण अवस्था है, इसमें ना पाना है ना
कुछ लेना नहीं है, इसमें कुछ देना नहीं है। कैसा अवस्था, जब आप देखो आपके पास पैसा है लेन देन की वजह से, क्योंकि आपको लेना पड़ता है और देना भी पड़ता है। लेन देन की वजह से आपके पास एक सामग्री है जिसे हम रुपया या धन कहते हैं। अगर एक ऐसी स्थिति में ना लेना है ना देना है, उस स्थिति को जो प्राप्त होता है वो लेने देने के चक्कर से बाहर जाकर एक परितृप्ति, एक तृप्ति की, एक जैसे राहत मिल गई है इस चक्कर से, लेने देने की चक्कर से। तो ये चेतनापूर्ण अवस्था में लेना देना कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से आप नित्य बनते हो। शरीर रहता है, लेकिन शरीर के माध्यम से आप जब लेने देने से विच्युत हो जाते हो, तो आप जो स्थिति में रहते हो उस आत्मबोध स्थिति में आपके ऊपर आप खुद भारी नहीं पड़ते, आप निडर होते। ये लेने देने से डर बढ़ता है। लेना देना एक मापदंड है, कितना लिया कितना दिया। तो जितना आप अंक को व्यवहार करोगे, एक से ज्यादा अगर अंक आपने व्यवहार किया तो डर बढ़ता घटता है। हमारे डर शब्दों से बनता नहीं है, हमारे डर ये अंकों से बनता है। ये जो नंबर होते हैं, अक्षर और अंक में बहुत प्रभेद है। अंक एक ऐसी अवस्था है जो एक के बाद उसका कोई मायने ही नहीं होता है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उसके बाद जो अंक बढ़ाता चलेगा वो माया जाल में फंसता चलेगा। जो अपने आप को सबको एक मानता चलेगा, उसके पास डर नहीं है, हास नहीं है, चारों ओर विद्यमान है। जैसे उसके लिए सब कुछ एक गेस्ट हाउस है, जहां जाएगा वहां खाएगा, वहां बैठेगा, मिलेगा, देखेगा, सब अपने होते हैं। जो एक जानता है, ये जो अंक के कारण 2, 3, 4 अनेक जानता है, डर ही डर है, क्योंकि अंक का अंत नहीं हो सकता है। तो एक ऐसा स्थिति जो अंतहीन है, और सबसे बड़ी बात है ये अंतहीन स्थिति को वो समझ नहीं पा रहा है। अगर अंतहीन स्थिति को आपको अच्छा लगता है, गिनती अच्छा लगता है, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो, ये भी एक आनंददायक क्रीड़ा होता है। लेकिन सब कोई एक को अंत तक, अनंत तक नहीं ले जा पाते हैं। बीच में लेने देने के चक्कर में फंसकर जितना ऊंचे अंक पर है उतना पीड़ा होता है। एग्जाम्पल, जिसके पास दिन भर में 10 रुपया होता है वो 10 रुपया का पीड़ा लेता है।
जिनके पास 1000 रुपया होता है दिन भर में, वो 1000 रुपया का पीड़ा लेता है। ये जो लेन देन की पीड़ा है वही समझ सकते हैं जो इसका हिसाब रखते हैं। हिसाब में अगर सब एक हो जाता है, पीड़ा नहीं रहता है। जो अपने आत्म चेतना को और चारों ओर की जो चेतना है उसको एक मानते हैं। It is very difficult to manage one than 100. अपने आप को जो पूरे एक का हिस्सा मानते हैं वो निडर रहते। ये जो निर्भय अवस्था वही महसूस कर सकता है जो लेने देने के चक्कर में ज्यादातर समय नहीं बिताता है। क्या करोगे? 10 का क्या करोगे? 100 का क्या करोगे? 1000 का क्या करोगे? अनंत शून्य का कब क्या करोगे? एक के बाद शून्य का मायने होता है, लेकिन क्या करोगे? इसीलिए एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति का जो व्यवहार होता है, एक ऐसा व्यवहार है कि हर चीज को वो डिसॉल्व कर सकता है। ये जो वाक्य महावाक्य है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये सबको एक बना देता है। एक ही तो है और कुछ नहीं है। ये लेने देने के संसार में एक के बाद दो आता है, लेकिन सचमुच जो संसार है, जो चेतनापूर्ण अवस्था है, एक के बाद वहां कुछ नहीं है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति महावाक्य में जो जिनका रुचि रहता है, वो हर समय एक ऐसा भाव में रहते हैं जो अनंत है, जो निडर है। यह अनंत अवस्था निर्भय अवस्था होता है। समझ में आया? तो हमारे घरेलू जीवन में बचपन में हम स्कूल जाते थे रिक्शा में, तो हमारे बहुत दोस्त होते हैं जो रिक्शा वाला से तोल मोल करते हैं। उस समय 50 पैसा 65 पैसा में हम जाना आना करते थे। तो 65 से 50 करने के लिए 15 मिनट क्या 20 मिनट क्या, वो कितने रिक्शा वालों को पूछ के 65 से 50 करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो 65 में राजी हो जाते हैं उनका समय बच जाता है। तो ये जो हिसाब, कोई भी हिसाब सही नहीं है संसार। सिर्फ एक ही हिसाब सही है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये सबसे बड़ा हिसाब है। जो इन हिसाब को मान्यता देते हैं अपने जीवन में और हर हिसाब को इससे गौण समझते हैं, नीचा समझते हैं, करते ही नहीं है, उनको छुट्टा लगता है। कहाँ एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कहाँ 1 2 5 10 100 1000 करोड़। करोड़ ही तो है ना, अरबों ही तो है ना, एक ब्रह्म तो नहीं है ना। जो एक को मान्यता देते हैं, ये 1001 को क्या मान्यता देंगे? 1000 करोड़ ये एक एक को बनाया है ना। तो जो एक को मान्यता देते हैं, एवरीथिंग इज अ फ्रैक्शन ऑफ वन,
not the whole one. करोड़ भी देखिए फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन होगा एक का 1 करोड़। अगर आप एक को मान्यता देते हो तो अरबों करोड़ों जितना भी आप गिनते जानते हो वो सब एक से कम होता है। और एक से अगर सब कम हुआ, आप एक हुए, तो आप निडर बने, निर्भय बने। Will this do? जी दीदी। कुछ समझ में आया? यस अर्पिता, हम सबका ही एक्सपीरियंस में है कि ना, जब धागा उलझ जाता है, धागा एक ही होता है, लेकिन जब वो उलझ जाता है और जब उसका वो छोड़ हमें दिखता नहीं है ना, तो वो उलझन को सुलझाने में हमारा बहुत वक्त जाता है। लेकिन जैसे ही वो एक छोड़ दिख गया और उससे आपने खींच लिया, तो वो धागा एकदम बहुत सहजता से वो उलझन जो है सुलझ जाती है। तो इसी तरह से हम भी जिंदगी में चलते चलते, संसार में चलते चलते जब उस एक को भूल जाते हैं, तो फिर अनेक रूपों में रहकर हम बहुत ज्यादा उलझ के रह जाते हैं। और जब हमें वो एक याद आ जाता है ना, तो सारा का सारा उलझन एकदम उसी मोमेंट में कोलैप्स हो जाता है। और उसी मोमेंट में हम फिर से आके हमारी जो भी शांति का स्वरूप है ना, हम उसको इमीडिएटली टच कर पाते हैं। ये जो एक होता है, इसका मायने आपकी स्थिति पर निर्भर करता है, आप एक को क्या अनुभव करते हो। इस एक को, एक ओंकार को, एक जहां एक रहता है, जितना भी कुछ भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। एक के सामने किसी का अस्तित्व नहीं। ये जो आत्म भाव, वही एक भाव। हमारे भारत में भी इतना अच्छा नाम है, एक नाथ। एक का यहाँ बहुत विश्लेषण हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि एक से सब कुछ निकलता है, अनंत तक ये सब अंक एक से निकलता है, लेकिन एक फिर भी सबसे बड़ा। अपने स्थिति को देखिए, संसार में देखिए, करोड़ एक से बड़ा लगता है, लेकिन आध्यात्मिक भाव से एक से सब छोटा लगता है। संसार में करोड़ों रुपया या करोड़ों की कोई गिनती एक से बड़ा लगता है। दिस इज ए भ्रम है। लेकिन आध्यात्मिक भाव से एक से कोई बड़ा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब गिनती एक से ही शुरू होता है, एक से ही विलीन होता है। छबड़नी, हाँ मामा। will this do? बस एकदम बढ़िया, ठीक। पश्यतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। So this finishes a class which talks about the Nidar Avastha. आप अगर सब है, सब अगर आप है, तो किसको किसके साथ डरना चाहिए, ये प्रश्न हो सकता है. If you are everything, if everything is you, with whom you will be afraid of whom? खुद से अगर आप डरते हो, इसका मतलब है आपको खुद को जानना चाहिए. If you are afraid of yourself, you must know yourself. बहुत सारे लोग खुद से डरते हैं. They don't know themselves. क्योंकि वो खुद से डरते हैं, सबको डराते हैं. जो खुद से डरते हैं, वो सबको डराएंगे. Shabdani, where are you? I am here in front of you. Will this do today? Yes, Arpita. आंटी आप ऐसी जगह पे बैठे हुए, आपके पीछे वो एक सर्कल आ रहा है एकदम पूरा हेलो की तरह.